Bollywood is full of glamour and where there is glamour, there is gossip. और जहां होती है gossip, वहां पहुंचती है आपकी ये होस्ट अदिति, जो आपको दिखाती है ढेर सारी बी टाउन की gossip और करवाती है हमारे स्टार से गपशप. So friends, इंतजार किस बात का है? Let's have a different and exciting journey of our glamorous planet. Finally, अभी Ash are all set to start a family. आखिर क्यों बढ़ रहे हैं बेबो के tantrums? कब खत्म होगी ये SRK और सलमान की बैटल? मिलेंगे किसान के स्टार कास्ट से इन इट्स प्रीमियर. चलेंगे एक सस्पेंस थ्रिलर के पीसी पर और मिलेंगे उनके स्टार से. देखेंगे धूम 3 की ब्रांड न्यू स्टार कास्ट. चलेंगे एक डिफरेंट फिल्म के ऑन लोकेशन पर और मिलेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस से. वेल, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कपल इन बी टाउन, अभी ऐश, जो कि माने जाते हैं ब्रांजेलिना ऑफ बॉलीवुड, सीम टू बी ऑल गियर अप टू स्टार्ट अ फैमिली. इतना ही नहीं, हमारे जूनियर भी तो निकले काफी ट्रेडिशनल एंड ही सेड ही बिलीव्स इन हम दो हमारे दो कॉन्सेप्ट. सो लेट्स गो एंड सी व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग आर दीस टू अप टू. बहुत खूबसूरत लग रही है तो. कितना आसान है क्या ना? तुम्हें बच्चा होगा तो पता चलेगा. Well, from what it looks at present, both Aishwarya and Abhishek seem to be extremely busy with their work commitments, but not so busy that the couple forgets about their family planning. बस ये है कि अभी ऐश का family planning mantra is out. एक तरफ ऐश के fans are expecting to see more of the blue-eyed beauty on screen, दूसरी तरफ they are equally inclined to see the couple's baby as well. ये बाप रे सुट्टू, सच में दो हैं? Well, वैसे तो अभी ऐश ने कुछ टाइम पहले क्लियर किया था that they will start their family not before 2010. However, एक recent interview में जूनियर बी ने मीडिया को बताया that he is quite traditional when it comes to family matters and he truly believes in हम दो हमारे दो concept. And whenever the couple decides to start a family, they will go for 2 children. जोड़ जोड़ियां एक नहीं दो, जोड़ जोड़ जोड़ियां एक नहीं दो, बोलो गुरु, बोलो गुरु. Well, definitely all of us are waiting to see the Big B family grow and see Big B's grandchild. पर अभी ऐश कब करेंगे हमारी ऑडियंस का सपना पूरा? And when will this wish be fulfilled? Well, we'll have to wait and watch. Well, ये फराह खान का जवाब है या कुछ और, ये तो फराह ही जाने. अब बात करते हैं एक और ग्रज की. जी हाँ, किसने कहा grudges are to stay forever in Bollywood? Of course not. अब हमारे बी टाउन के एक्टर्स के दिल होते ही इतने बड़े हैं that obviously they believe in forget and forgive funda. Let's take the latest example of शाहिद सैफ fiasco. बज़ है कि शाहिद और सैफ के लॉन्ग टाइम कोल्ड वॉर का हो गया है एंड. कैसे? वेल, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा हमारी जूसी गॉसिप को डिटेल में. गो हैव अ लुक. I'm sorry मेरे प्यारे, जाने तो होता है, छोड़ो भी जाने दो. शाहिद कपूर has learned to move on in life and so has सैफ अली खान. अब वो हो बेबो को लेकर या विशाल भारद्वाज की कमीने इशू को लेकर. Both the actors were not on talking terms for quite a long time. But बदल गई है पूरी equation with this one apology by Saif. Saif an apology, but not for stealing Bebo from Shahid. Actually हुआ ऐसा था कि एक इंटरव्यू में छोटे नवाब ने out of excitement बोल दिया था Shahid got Kamine's role as हमारे छोटे नवाब rejected it. But obviously he realized ये हो गया थोड़ा ज्यादा. That's why in another interview he apologized to हमारे कमीने star Shahid Kapoor. I'm sorry, Rhea. I'm really, really sorry. बस फिर क्या था? Shahid Kapoor like a gentleman forgave Saif. हाँ तो ठीक है ना यार, हो जाता है कभी-कभी, आगे से नहीं होगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं. Saif by seeking apology to Shahid and Shahid by forgiving Saif have buried their old hatchet. Finally, अब बेबो ने ली है चैन की सांस. Obviously, to handle ex-lover and present lover together was some task for our gorgeous Kareena Kapoor. Nonetheless, इसी के साथ एक और cold war हुआ खत्म and happy time for all three, सैफीना and हमारे शाहिद. फ्रेंड्स, लगता है हमारी करीना को रिकॉर्ड और अलग ट्रेंड सेट करने का कुछ ज्यादा ही शौक है. लास्ट ईयर गीत का रोल प्ले करके अवार्ड्स बैक करने के बाद अब करीना सेट कर रही हैं एक और रिकॉर्ड.
जी हाँ, creating so much sensation with a oozing size 0 figure, अब बेबो अपनी सिस्टर लोलो, माधुरी, काजोल सबको पीछे छोड़ क्रिएट करने जा रही हैं एक और रिकॉर्ड। वेल, ये रिकॉर्ड क्या है? लेट्स हैव अ लुक। और चंचल गान कटार ते उसका रूप बना हथियार, उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ। Kareena Kapoor may have bagged all the awards last year for a superb performance of Geet in Imtiaz Ali's Jab We Met. पर लगता है बेबो का पेट भरा नहीं है with that success, as now she's all set to set a new record. Well, हमारी बेबो जो करती हैं जरा हटके करती हैं। जी हाँ, बेबो has set the record of working with the top bracket khans of the industry. करीना ने ये ईयर स्टार्ट किया था with SRK's home production बिल्लू, जिसमें उन्होंने किया था एक आइटम नंबर एज अ गेस्ट अपीयरेंस। After that, she soon started shooting for Rajkumar Hirani's 3 Idiots with Aamir Khan, and फिर आई मैं और Mrs. Khanna with Salman Khan. To add to that, the actress will now start working with the 4th Khan and her beau Saif Ali Khan in Agent Vinod. वैसे तो करीना ने किया है काम with top banners of the industry and with the best of the actors. And to add another feather to her cap, Bebo recently worked with the box office favorite Akshay Kumar in Comeback Ishq along with the legendary Sylvester Stallone. Well, Kareena Kapoor के करियर ने फाइनली ले लिया है टेक ऑफ, and obviously अब बेबो के पास है एक valid reason to be on cloud 9. Also with this accomplishment, guess what Bebo had to say? I'm extremely happy for having all the 4 Khans on my side. भाई सही बात है, एक साल में सारे खान्स के साथ काम करने का रिकॉर्ड तो हमारी बेबो ही बना सकती थी।